नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अतुल्य भारत पर, जिसे आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड वो अमानवीय घटना थी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब लोग रॉलेट एक्ट, जिसे अंग्रेजों ने भारतीयों के विरुद्ध बिना किसी वारंट और मुकदमे के 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पारित किया था, इसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, तो 9 अप्रैल 1919 को 2 राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। परिणाम स्वरूप भारतीयों का एक बड़ा वर्ग उद्वेलित हो उठा था। फिर अगले ही दिन 10 अप्रैल 1919 को लोग सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा राष्ट्रवादी नेताओं को जबरन पंजाब से बाहर भेजने का विरोध कर रहे थे। अंततः यह विरोध हिंसक हो गया और इस हिंसा के दौरान कुछ अंग्रेज भी मारे गए थे। इस उपद्रव को शांत करने के लिए क्षेत्र में मार्शल कानून लागू किया गया और स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर को सौंपी गई। डायर ने 13 अप्रैल 1919 को एक घोषणा जारी कर कहा कि लोग बिना पास के शहर बाहर न छोड़े तथा 3 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित न हो। 13 अप्रैल को वैसाखी के दिन डायर की घोषणा से अनजान लोगों का एक समूह वैसाखी मनाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुआ था। इसी स्थल पर कुछ स्थानीय नेताओं ने भी विरोध सभा का आयोजन किया था। इस दौरान विरोध प्रदर्शन और त्योहार का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इस अवसर पर रॉलेट अधिनियम की समाप्ति संबंधी और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा संबंधी 2 प्रस्ताव पारित किए गए, लेकिन जनरल डायर ने वहां से निकासी के सभी मार्ग बंद कर दिए। इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी। ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए इस निर्मम दमन के कारण लगभग 1000 लोग मारे गए। इस दौरान मरने वालों में युवा, महिलाएं, वृद्ध, बच्चे सभी उम्र के लोग शामिल थे। इस निर्लज्ज व कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश सन्न रह गया था। यह एक हिंसक जानवर द्वारा अपने शिकार के प्रति की जाने वाली क्रूरता से भी अधिक दर्दनाक कृत्य था। संपूर्ण देश में इस बर्बर हत्याकांड की निंदा की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी के भारतीय सदस्य शंकरराम नागर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इस कुख्यात हत्याकांड की घटना से पहले तक तो सभी स्थानों पर सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा था, लेकिन इस हत्याकांड के बाद देश के अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का परित्याग कर दिया और हिंसा का मार्ग अपना लिया। इसके चलते गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, क्योंकि गांधी जी का मत था कि सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। इस कुख्यात हत्याकांड के बाद एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उधम सिंह ने इसके लिए जिम्मेदार अंग्रेज अधिकारी से बदला लेने की ठानी और उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया। वास्तव में वर्ष 1919 हुए पंजाब में विरोध प्रदर्शन को निर्मम तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने कुचला था। जिस अंग्रेज अधिकारी से बदला लेने के लिए उधम सिंह ब्रिटेन चले गए थे और वहां पर उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। इस अपराध के कारण ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1940 में उधम सिंह को दोषी करार देते हुए फांसी दे दी थी। वर्ष 1974 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रवादी क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को भारत लाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड विभक्त घटना की जांच करने के लिए तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था। इसलिए इशारों में इसको प्रचलित रूप में हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 14 अक्टूबर 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए इस आयोग का आधिकारिक नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था। इस आयोग का मूल उद्देश्य बॉम्बे, दिल्ली एवं पंजाब में घटित हुई हिंसक घटनाओं के कारणों की पड़ताल करना था तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित किए गए हंटर आयोग में 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया था। इस आयोग में शामिल 3 भारतीय सदस्य थे: बॉम्बे विश्वविद्यालय के उप कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य और अधिवक्ता पंडित जगत नारायण और ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। हंटर आयोग ने ब्रिटिश सरकार को अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसमें डायर के कृत्य की निंदा तो की गई थी, लेकिन उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि अंग्रेजों द्वारा हम भारतीयों के ऊपर कितने अत्याचार किए गए थे और हमें आज़ादी कितनी ही यातनाएं झेलने के बाद मिली है। इसलिए हमें इस आज़ादी के महत्व को समझना चाहिए। अगर हमारा आप तक वीडियो पहुंचाने का यह प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।